شمسی سواری سلام کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہی آنند برقرار رہے کہ جس کی طرف مجھے بدل میں اشارہ ہے اور کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہ جس میں آپ سے خطاب ہو اس اتنا بنیاد کی 2 سال شوق اختیار کی باتیں تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، لیکن عزم کی باتیں، ہمت کی باتیں، استقلال کی باتیں سمجھ رہا ہوں محترمہ ترجم کانپوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ کروا لیں۔ محترمہ ترجم کانپوری تشریف لا رہی ہیں ہمارے مشاہدوں میں، انہوں نے پچھلے وقتوں میں اپنے کلام سے بہت میں ان سے جماعت کر رہا ہوں جائیں اور اپنے کلام سے آپ محترمہ کی اجازت چاہتے ہوئے ایک عمل پیش کر رہی ہوں اور اس کے بعد ابھی ماضی قریب میں عدالت کے فیصلے سے متاثر ہو کر گلاب نہیں ہوتی، ارے بنوانے کے تو ہم بھی بنوا دیں گے اس دیوبند کے اندر تاج محل، لیکن ہر لڑکی ممتاز نہیں ہوتی۔ درخواست کر رہا ہوں جو الیکٹرانکس یہاں پر موجود ہیں اس ہال کے پنکھے چلا دیں، پنکھے بند ہیں تو بڑی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، پنکھے چلا دیں۔ صرف ابتدائی مراحل کے لیے اور اس کے بعد یہ مشاعرہ باقاعدہ شروع ہوگا۔ آج کے اس مشاعرے کی صدارت جناب معاویہ علی صاحب چیئرمین نگر پالیکا دیوبند، اس کا افتتاح فاروق نمبردار صاحب کر فرمائیں گے۔ دیپ پرجولیت کریں گے اجے سنگل کٹو اور اروند سنگل صاحب۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب شاہی سہیل صاحب، وریش سماج سیوی فیضان قریشی صاحب ٹھیکیدار، وریش سماج سیوی سید ناصر شاہ صاحب اور حاجی ریحان الحق صاحب۔ ساتھ ہی ہمارے درمیان میں دینک جاگرن اور انقلاب کے میرٹھ اور سہارنپور اور دیوبند کے حوالے سے جو شخصیات موجود ہیں ان میں منوج جھا صاحب سمپادک دینک جاگرن میرٹھ، منوج کپل صاحب مارکیٹنگ ایریا مینیجر میرٹھ، جناب اخیل بھٹناگر صاحب جی ایم دینک جاگرن میرٹھ، جناب عبدالرحمان صاحب روزنامہ انقلاب دہلی سے منسوب ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جناب شبیر شاہ صاحب جو ضلع پربھاری ہیں انقلاب سہارنپور کے، جناب عبید کمل صاحب جو ضلع پربھاری ہیں دینک جاگرن سہارنپور کے۔ میری درخواست سب سے پہلے مالا لے کر آئیں۔ میں سب سے پہلے محترم جناب معاویہ علی صاحب سے درخواست کروں گا، صدر محترم کی وہی ہیں اور آج کی شمع
पाक दीप पर देवबंद वालों, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था। ये आंखों के लिए अच्छा नहीं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरी आंखों को फरिश्तों का ये मंजर देखने का मौका दिया है। जनाब मनोज झा ने, जनाब अवनींद्र कमल ने, दैनिक जागरण के तमाम जिम्मेदारों ने, इनकलाब के तमाम जिम्मेदारों ने, मुआविया अली ने, अजय सिंघल साहब ने, मोहतरम हसीब सिद्दीकी साहब, इन लोगों का शुक्रिया अदा करना मैं अपना खुशगवार फरीदा समझता हूँ कि इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मंजर देखने का मौका दिया। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि फरिश्ते कैसे होते होंगे। आज मेरी नज़रों में देख लिया और यकीन कर लिया कि फरिश्ते कुछ आपसे मिलते जुलते होंगे। लेकिन आपको ये मालूम है कि खता सिर्फ इंसान करता है, फरिश्ते खता नहीं करते। इसलिए यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये हिंदी और उर्दू के जो हमारे हिंदुस्तान के दोस्त एक मरकज पर इकट्ठा हुए, ये राष्ट्रीय एकता, ये कौमी एकजहती, और राष्ट्रीय एकता, कौमी एकजहती, ज़बानों का इत्तेहाद ये हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुका है। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि बग़ैर इत्तेहाद के, बग़ैर भाईचारे के, बग़ैर मोहब्बत के, बग़ैर दोस्ती के कोई मुल्क चल सकता है तो गलत सोचता है। किसी भी मुल्क के लिए मोहब्बत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, भाईचारा ज़रूरी है, ज़बानों और भाषाओं का इत्तेहाद ज़रूरी है। एक बात मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि न तो पूरी दुनिया में, न तो पूरे हिंदुस्तान में कोई दो भाषाएं, दो ज़बानें ऐसी हैं जो बग़ैर पढ़े हुए समझ में आए, सिवाय हिंदी और उर्दू के। आप एक लफ्ज़ हिंदी न जानते हो, लेकिन कोई शख्स हिंदी में बोल रहा है खड़ा होकर के, तो आप 95% समझ जाएंगे। एक लफ्ज़ आप उर्दू न जानते हैं, कोई शख्स उर्दू बोल रहा हो तो 95% आप समझ जाएंगे। ये एकता, ये मेल मिलाप, ये एक सानियत पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदी और उर्दू को हासिल है, वरना किसी दो ज़बानों को ये एक सानियत नहीं हासिल है। लिहाजा जो लोग उर्दू जानते हैं,
उनसे मेरी गुजारिश है कि हिंदी अदब और हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश करें और जो लोग हिंदी जानते हैं उनसे भी मेरा ये इल्तिमास है कि वो उर्दू साहित्य, उर्दू लिटरेचर और उर्दू ज़बान की खूबियों को समझने की कोशिश करें। इसलिए कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई, मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। उर्दू से अगर आप प्यार करेंगे तो हिंदी खूबसूरत हो जाएगी। हिंदी से अगर आप प्यार करेंगे तो एक अजीम लिटरेचर, एक महान साहित्य की खूबियाँ जो है वो आपके दिलो दिमाग में उतरेंगी, आपके दिलो दिमाग में एक फैलाव पैदा होगा। मैं इसलिए ये बातें आपसे कह रहा हूँ कि ज़ाती तौर पर आपको ताज्जुब होगा। मैं अंग्रेज़ी का एमए हूँ, उर्दू का एमए हूँ, बीए में मेरे पास अरबी थी, फारसी का मैं ग्रेजुएट हूँ, हिंदी और संस्कृत मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ी है और मुझे ये मालूम है कि कई ज़बानों को जानने के बाद दिमाग कितना फैलता है और उसी फैले हुए दिमाग में मुझसे कुरान के 30वें पारे का उर्दू शायरी में तर्जुमा करवाया और श्रीमद् भगवद गीता का मैंने उर्दू शायरी में तर्जुमा मुकम्मल कर दिया। तो मैं ये फ़ायदा बता रहा हूँ कि जब आप कई ज़बानों को समझेंगे और उसके लिटरेचर को आप जानेंगे तो आपका दिमाग फैलेगा, मस्तिष्क में एक विशालता पैदा हो जाएगी और बड़ा काम करने का हौसला अपने होगा। मोहतरम हजीब सिद्दीकी साहब जो मेरे भी बड़े करम फरमा हैं और इस शहर की आबरू हैं, इस इलाके की रूह हैं, उनकी शख्सियत को देख करके अपने आप अदब और एहतराम करने को जी चाहता है, वो तशरीफ़ ले आए हैं। मैं हसीब साहब का इस्तकबाल करता हूँ और मैं दैनिक जागरण के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनकलाब के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने देवबंद जैसी इल्मी, अदबी और तहजीबी और मजहबी सरजमीन पर कौमी यकजहती के इस चिराग को रोशन किया है। ज़बानों के मेल मिलाप का एक संदेश उन्होंने दिया है। इसके लिए दैनिक जागरण और इनकलाब के तमाम नात के लिए मुझे मौका दिया है, इसके लिए उनका शुक्रिया। आइए हाजिर, बहुत ताक़ीद हो चुकी है। मैं नात का एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, उसके बाद एक मतला दो शेर हो मतला हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा कीजिए। नाते रसूल से तेरा चेहरा निखार दूं, नाते रसूल से, नाते रसूल से तेरा चेहरा निखार दूं, शायरी में तेरा मुकद्दर सवार शायरी में तेरा। और शेर हाजिर करता हूँ। जिन लोगों ने तालियां बजाई उनसे दरख्वास्त है कि ताली न बजाएं। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। नात का पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। शायरी में तेरा मुकद्दर सवार दूं, जिस ख्वाब में हो आपकी आमद मेरे नबी, जिस ख्वाब में हो आपकी आमद मेरे नबी,
ख्वाब का सदका उतार दूं मैं उस हसीन ख्वाब का। अब हाजिर एक नाम का एक दूसरा दोषी हो उसके बाद मतलब आगे करता हूँ सुनिए। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, शफात रसूल की। होगी नसीब उसको शफात रसूल की, होगी नसीब उसको शफात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, इताअत रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की। और शेर आगे ताउम्र ऐसी आँख को बोसे करूँ नदी, बोसे करूँ नदी। ताउम्र ऐसी आँख को बोसे करूँ नदी, ताउम्र ऐसी आँख को बोसे करूँ नदी। जिस आँख को हुई हो ज़ियारत रसूल की, ज़ियारत रसूल की। क्या कहने हैं जनाब नदीम साहब में बारगाह रिसालत माफ सरकारता है, उसमें बेइंतहा इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। मेरे भतीजे अमीन रवथी की शख्सियत एक ऐसी है कि चाहे कोई शायर हो या कवि, अगर अमीन से एक बार मिल लेता है तो उनका भाई बन जाता है, उनका दोस्त बन जाता है। उनकी पत्रकारिता की सहाफ़त की सलाहियत के साथ साथ दिल जीतने की जो सलाहियत है वो काबिल कद्र है। वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और नीम अवस्थी जी। इनके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि ये मुशायरा और कवि सम्मेलन शुरू हो। दोस्तों, शायरी और कविता के बारे में ये कहा जाता है कि जब कवि या शायर अपने जज्बात को अपने अंदाज में माइक पर खड़ा होकर पेश करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई शख्स एक बूंद शहद लेकर के समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश करता है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी तशरीफ लाए हैं। वो इस शहर की आबरू हैं, हमारे मुशायरे की इज्जत है, हमारे अदब का सरमाया है, हमारे मुल्क की कीमती शय है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी हिंदी और उर्दू दोनों दानिश्वरों में उनका एकसा एहतराम है। जब उनको कोई एहतराम देता है तो मुझे ये महसूस होता है कि हक हकदार को मिल रहा है। ये हैं जनाब नवाज देवबंदी, तशरीफ ले आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए तशरीफ रखिए। मुशायरे के गज़ल के दौर का इफ्तिताह करेंगे माइक पर काशिफ रज़ा का। तशरीफ लाइए। हाँ, नजमी भाई बैठ जाइए। आप क्या बात है, किसके लिए बेचैन हैं? अस्सलाम वालेकुम हज़रात। जी हाँ, मैं हाजिर करता हूँ। समाज कीजिएगा दोस्तों। देखिए, आप लोग तक तवज्जो चाहता हूँ कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। देखिए अभिनेंद्र भाई कि वो 2 कदम पे था, वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था। दोस्तों मित्रों उठाइएगा कि वो 2 कदम पे था लेकिन ये दिल नहीं माना। पुकारने को मैं उसको पुकार सकता था और मैं दिल से लड़के मोहब्बत की जंग जीत गया। अगर दिमाग से लड़ता तो हार सकता था। जी, मेरे अमीन भाई का किताब मिली मेरे लिए फख्र की बात है। तो शायद अब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए, अनवर जलालपुरी साहब तशरीफ फरमाए। मैं बताऊँ साहब समाज कीजिएगा।
کہ ایک مدت بھی میرے واسطے پل ہو جاتی، علی جناب حسین جناب کہتے کہ ایک مدت بھی میرے واسطے پل ہو جاتی، میری مشکل تیرے دیدار سے حل ہو جاتی۔ دوستو دیکھیں گا کہ ایک مدت بھی میرے واسطے پل ہو جاتی، میری مشکل تیرے دیدار سے حل ہو جاتی۔ میں نے کچھ شعر تصور میں کہے تھے تیرے، تو اگر سامنے ہوتا تو غزل ہو جاتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ ایک دیکھیے، آپ صرف مجھے دیکھیں اور کہیں نہ دیکھیں۔ ایک مدت بھی میرے واسطے پل ہو جاتی، میری مشکل تیرے دیدار سے حل ہو جاتی، میری مشکل تیرے دیدار سے حل ہو جاتی۔ میں نے کچھ شعر تصور میں کہے تھے تیرے، تو اگر سامنے ہوتا تو غزل ہو جاتی۔ بہت شکریہ اللہ سماعت کیجیے گا۔ ایک مطلب اور ایک دو شعر دیکھیے کہ دلوں کا آج وہ پہلا سا حال چھوڑی ہے۔ جی دیکھیے بھائی جوڑیے گا، یہاں پر جو شخصیات ہیں ان کے لیے ماحول بنا رہا ہوں میں کہ دلوں کا آج وہ پہلا سا حال چھوڑی ہے، دلوں کا آج وہ پہلا سا حال چھوڑی ہے، کسی کے غم کا کسی کو ملال چھوڑی ہے، کسی کے غم کا کسی کو ملال چھوڑی ہے، اور کسی غریب کے ہاتھوں سے چھین کر روٹی حلال کہتے رہو تم حلال چھوڑی ہے۔